दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, अगर आप शेयर बाज़ार में आपकी हॉबी है, पैशन है और या सट्टा या लॉटरी इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो कुछ हद तक, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन कुछ हद तक इनसे भी लाभ कमाया जा सकता। नमस्कार मित्रों, पूरे विश्व में व्यवस्था के नियामक, अनुशासन के कारक, स्वयं में अनुशासन में रहने वाले और दूसरों से भी अनुशासन की व्यवस्था की आशा करने वाले शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में चले गए हैं 29 अप्रैल को। अभी वह 2.5 सालों से मकर में भ्रमण कर रहे थे, वह भी उनकी राशि थी और कुंभ भी उनकी राशि है, लेकिन कुंभ वो उनकी मूल त्रिकोण की राशि कही गई है क्योंकि वहाँ पर शनि का स्वभाव, जो व्यवस्था है वह ज़्यादा प्रकट होती है। मकर राशि चर राशि है, मूवमेंट की राशि है और कुंभ स्थिर राशि है। कुंभ शीर्षोदय राशि है, यानी कि उसमें सकारात्मक चीज़ें ज़्यादा प्रकट होती है। तो मकर की तुलना में शनि को कुंभ की राशि ज़्यादा प्रिय है। तो कुंभ में वो अगले 29 अप्रैल से उन्होंने प्रवेश किया है और इस वर्ष 2022 में ही 12 जुलाई तक रहेंगे। इसके बाद फिर वो लौट करके मकर में आ जाएंगे और फिर वह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक जो है वह कुंभ में फिर रहेंगे। तो इस जो शनि का ये भ्रमण है उनके मूल त्रिकोण की राशि का, वह आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन इस चर्चा से पहले कुछ खास बातें। पहली बात की जो शनि का प्रभाव बताऊंगा यह गोचर का प्रभाव होता है कि शनि के भ्रमण का, लेकिन यह उन पर ज़्यादा लागू होता है जिनकी शनि की दशा चल रही होगी। तो दशा आप हमारी वेबसाइट astrodeum.com पर निःशुल्क जाकर चेक कर सकते हैं कि शनि की दशाएं, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा कब कब है, निःशुल्क, उसमें कोई शुल्क नहीं है। तो अगर जो मैं शनि का प्रभाव बताऊंगा वह दशाएं अगर आपकी चल रही होंगी तो निश्चित ही वह आपको फल दिखेगा। दूसरी बात जो भी हम अपने पिछले वीडियोज में भी बताते जाते हैं और इसमें भी बता रहे हैं, जो भी हम भविष्य फल कथन करते हैं वह लग्न के अनुसार बताते हैं, सूर्य राशि या चंद्र राशि के अनुसार नहीं है। उसका तर्क यही है कि सूर्य राशि पूरी 1 महीने तक रहती है, चंद्र राशि 2.25 दिन तक रहती है, लेकिन लग्न केवल 2 घंटे तक रहता है। तो लग्न के आधार पर बताया हुआ फल ज़्यादा सार्थक और सफल सिद्ध होता है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है, क्योंकि अधिकतर लोगों को अपनी सूर्य राशि पता होती है जो पश्चिम के देशों में रहते हैं या अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ते हैं, और जो लोग जो है हिंदी जो है वैदिक ज्योतिष को फॉलो करते हैं, अधिकतर लोगों को चंद्र राशि पता होती है, अधिकतर लोग को लग्न मालूम ही नहीं होता है। लेकिन अगर आपको लग्न पता नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना जन्म का दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके भेजिए अपने नाम के साथ, और हमारी टीम आपका लग्न गणना करके निःशुल्क वहीं आपको बता देगी। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, पूछने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इतना तो आशा करेंगे ही ना, हर चीज़ आपके लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी टीम को उत्साह मिलेगा और वह आपको तुरंत एकदम शुद्ध लग्न की गणना करके आपको बता देगी। और एक और ख़ास बात कि यह जब शनि का भ्रमण हो रहा है तो इसमें अभी राहु भी जो है एक मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ पर शनि की दृष्टि कुंभ में रहते हुए पड़ेगी। और यह 29/11/2023 तक जो है मेष राशि में भ्रमण करेंगे। तो कई चीज़ें मिलजुल जा रही हैं। शनि फिर एक और जो है बृहस्पति ग्रह जो है वो भी अपनी राशि में चल रहे हैं, मीन में चल रहे हैं, उनकी भी कई कॉमन दृष्टियाँ पड़ रही हैं। तो एक मेरी आपसे सलाह है कि आप एक जो बृहस्पति ग्रह के बारे में जो है जो हमने एक वीडियो बनाया था उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आपके साथ क्या होने वाला है यह बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है, और उसमें थोड़ा सा शनि के कुंभ के गोचर को भी ध्यान रखा गया था। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है बृहस्पति का तो ज़रूर देख लीजिए। दूसरी बात, शनि के इस गोचर के बारे में 2 और वीडियो हमने डाले हैं। एक 7.5 के बारे में जो चंद्र राशि से गणना की जाती है, बहुत
प्रसिद्ध भी है और बहुत डराती भी है। तो 7:30 वाला वीडियो वो भी देख लीजिएगा। और दूसरा, पूरे विश्व पर और भारत पर जो है इस शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, वह भी एक अलग से वीडियो डाला है। और जैसा पिछला फीडबैक हम लोग को आए हैं उसके आधार पर मुझे विश्वास है कि सारे भविष्य फल सही निकलेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि पूरे विश्व में केवल हम लोगों ने यानी अष्टदेवम ने ही कोरोना के बारे में तारीखों सहित, दिनांक के सहित भविष्यवाणी की थी, जो एकदम सही निकली है। दूसरी, जो यूक्रेन और रूस वार के बारे में, वो भी 2 साल पहले ही यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया गया था अच्छी से भविष्यवाणी करके, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, वो भी सही निकली। यह केवल हम अपने बारे में प्रशंसा करने के लिए नहीं बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि जिससे ज्योतिष की वैज्ञानिकता सिद्ध हो। मैंने खुद 30 वर्षों से ज़्यादा ज्योतिष को पढ़ा रहा हूँ मैं। बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे सफलतापूर्वक पूरे विश्व में अपना ज्योतिष का झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो उससे ज्योतिष के, लेकिन जब हम ऐसी वैज्ञानिक बातें, किसी ने कोई और विज्ञान कैसे बता देगा कि रूस यूक्रेन में युद्ध होने वाला है, तृतीय विश्व युद्ध की भूमिका बन जाएगी, या कोरोना के इस डेट से इस डेट तक रहेगा, कोई नहीं बता सकता है सिवाय ज्योतिष के। तो ज्योतिष वैज्ञानिक है और प्रामाणिक है। तो अब हम बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न वालों, शनि आपके 10वें स्थान यानी प्रतिष्ठा के, ग्रोथ के, प्रमोशन के, पहचान के, प्रसिद्धि के, जीवन में उन्नति के भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं। यह शनि जो है आपके लाभ स्थान में जाके बैठ गए हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले है। आपको सरकार से, क्योंकि 10वां स्थान सरकार को भी बताता है, और उससे लाभ हो सकता है, अपने बॉस से लाभ हो सकता है। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है शनि की, और आपके लिए वो दरवाजे खोल रहे हैं। लेकिन सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि आपके लग्न में राहु चल रहा है। राहु मैंने बताया था 29/11/2023 तक मेष में चलेंगे। तो वो जो आपके लग्न में राहु चल रहा है, वहीं पे शनि की दृष्टि चल रही है। यह जो लग्न है वो आपको तो बताता ही है, आपके मस्तिष्क को भी बताता है, और यही शनि पंचम भाव को भी देख रहे हैं। तो जो पंचम भाव और लग्न, पंचम भाव बुद्धि का है, तो निर्णय लेने में बहुत ही मेष लग्न वालों आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपने पिछले समय में कोई ऐसा शनि को नाराज़ किया होगा, उनके अनुशासन को भंग किया होगा, एक आगे चले गए होंगे उन चीज़ों को तोड़ करके, तो शनि उसका दंड भी दे सकते हैं आपकी बुद्धि को भ्रमित करके। आपके लग्न में राहु भी है, शनि भी है, तो वो आपको भ्रमित करके आपसे ही गलती करवा करके आपको उसका दंड दे सकते हैं। इसलिए निर्णय लेने में सावधानी बरतिएगा। और खासकर अगर पंचम भाव जो है शेयर मार्केट का है, कोई सट्टा लगा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अगर आपने सही ढंग से किया है, शनि के अनुशासन का पालन किया है, तो यही शनि आपको रंक से राजा बना सकते हैं। विश्वास कीजिएगा, लाभ स्थान में बैठा हुआ शनि बहुत ही अच्छा होता है। मैंने लोगों को फर्श से अर्श पर पहुंचते हुए देखा है, आसमान में पहुंचते हुए देखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कंसल्टेशन ले लीजिएगा, कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा, चमत्कार हो जाएगा। और दूसरी बात, शनि आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। अष्टम भाव आपका बिना मेहनत के मिला धन है, लेकिन बाधाएं भी हैं। तो अगर आपको कोई इस समय कोई ऐसा व्यवस्था बन रही हो कि बंटवारा होने वाला हो, पैतृक संपत्ति मिलने वाली हो, कोई लॉटरी का शौक आपको हो, इन सब चीज़ों से अचानक अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव मैंने बताया शेयर मार्केट का है, अष्टम भाव अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, पंचम भाव हॉबीज़ का है, आपकी हॉबीज़ से भी अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा सा सावधान रहिएगा। पंचम भाव आपके पुत्र का भी होता है, संतान का भी होता है, तो उनसे बिगाड़ मत कीजिएगा। बच्चों से अपने मिला जुला के करेंगे
तो बहुत ही अच्छा यही शनि आपको अच्छा सा देके चले जाएंगे। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ कि जब आपका द्वादश भाव जो है, आपकी जो हानि का भाव है, आपके खर्चों का भाव है, आपके विदेश यात्रा का भाव है, जेल यात्रा का भाव है, वह राहु और शनि के बीच में चल रहा है। तो विदेश यात्राओं अगर कर रहे हैं, कहीं लंबी यात्राएं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। वहाँ पर जाकर के कोई मत काम कीजिएगा जो कानून का उल्लंघन करता हो, नहीं तो विदेश यात्रा जेल यात्रा में कब बदल जाएगी पता नहीं है। यह बात क्योंकि ये जो द्वादश भाव आपका हानि का भाव है, एक तरफ राहु इधर से जा रहे हैं, एक तरफ शनि इधर से जा रहे हैं, तो यह उसको ये जो है वह इसे कहते हैं पाप कर्तरी। तो आपका द्वादश भाव पाप कर्तरी में है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हृदय रोग की कभी संभावना बनी हो, आपकी कुंडली में ज्योतिषी जी ने बताया हो, आपको पंडित जी ने, तो यह समय थोड़ा सावधान रहने का है, क्योंकि हृदय रोग आपका निकल करके आ सकता है। क्योंकि पंचम भाव में आपके सिंह राशि है। सिंह राशि जो है वह आपके हार्ट को भी बताती है, और आपके जो है सिंह राशि हार्ट को बताती है, और पंचम भाव भी हार्ट को बताता है, यानी हृदय के स्थान को बताता है। इसलिए थोड़ा सावधानी की लेके चलेंगे मेष राशि वालों, तो आपकी बल्ले बल्ले है, जय जयकार होने वाली है। ध्यान रखिएगा, सरकार से और बॉस से बना के चलिएगा। ते हुई मेष लग्न की बात। लेकिन एक और बात बता दें, अगर आप अपने मेष लग्न वालों, अगर आप अपने दाम्पत्य यानी पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो मैं तुला लग्न के बारे में बताऊंगा वह ज़रूर आप आगे सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो आप सिंह लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता के बारे में जानना चाहते हैं कि इस गोचर का प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ेगा, तो कर्क लग्न के लिए जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं कि इस गोचर का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो धनु लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों और मित्रों के बारे में जानने के लिए आप कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुनिएगा, और छोटे भाई बहनों के बारे में जानने के लिए आप मिथुन लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। यह तो हुई मेष लग्न की बात। अब हम बात करेंगे वृष लग्न की। वृष लग्न वालों के लिए शनि बड़ा योग कारक होता है, बहुत अच्छा हमेशा माना गया है। और इस समय तो वह आपके केंद्र स्थान में बैठ करके अपनी मूल त्रिकोण की राशि में आपके दशम भाव में बैठा हुआ है, जहाँ उन्नति होगी, जहाँ प्रमोशन होगा, प्रसिद्धि का भाव है, वहाँ पर वह शश योग का निर्माण कर रहा है। तो अगर आपकी राजनीति में रुचि है तो यह बहुत अच्छा समय है। जब तक शनि है, अगर कोई चुनाव होगा तो उसमें आपके जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात, शनि आपके दशम भाव का स्वामी ही है, नौम भाव का स्वामी भी है। नौम भाव क्या होता है? नौम भाव धर्म होता है, लेकिन न्यायालय भी होता है, पिता भी होता है। तो ये सब चीज़ों से, इन लोगों से आपको ऐसा कर सकते हैं, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करा सकते हैं। कोई न्यायालय का निर्णय ऐसा आ सकता है जो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर दे। सरकार से कोई निर्णय ऐसा आ सकता है प्रतिष्ठा में वृद्धि कर दे। पिता ऐसा कुछ कर सकते हैं आपके लिए, पता चला कि एक नई फैक्ट्री खोल दी आपके लिए, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। ठीक है ना? आपके धर्म गुरु का आपके ऊपर ऐसी कृपा हो सकती है कि आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। तो इन लोगों से जरा बना के चलिएगा, इन लोगों से बना के चलिएगा। दूसरी बात यह है कि जो शनि और राहु का मैंने सम्मिलित प्रभाव जो आपके लाभ भाव पे पड़ रहा है, मित्रों पर भी पड़ रहा है, आपके बड़े भाई बहनों के उस पर पड़ रहा है, तो इन लोगों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, और आपके आय के बड़े अजीब रास्ते खुल सकते हैं। अजीब रास्ते, पुराने रास्ते बंद हो सकते हैं, नए रास्ते खुल सकते हैं। इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जो भी आपका व्यवसाय है उसमें थोड़ा सा उसको कोई वर्टिकल एक नया क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ नया ऐसा करें कि आय का रास्ता, और निश्चित मानिएगा ये बड़ा अजीब सा होगा लेकिन बड़ा अच्छा सा होगा। और शनि यहाँ बैठ करके आपके विदेश को, जेल यात्रा के भाव, हानि के भाव, इन्वेस्टमेंट के भाव, इन सब के भाव, द्वादश भाव को, आपके चतुर्थ भाव यानी आपका घरेलू सुख, आपकी माता जी, आपका प्रॉपर्टी, आपका रियल एस्टेट, आपका गाड़ी घोड़ा वाहन, इन सब के सुख को, और सप्तम भाव,
सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव होता है। पार्टनर जो बिजनेस में पार्टनर है वो भी, और जो जीवन में पार्टनर यानी पति या पत्नी, इन तीनों भाव को भी शनि महाराज देख रहे हैं। और जहाँ देखते हैं थोड़ा वहाँ से कुछ गड़बड़ करते हैं, तो ऐसा बहुत ध्यान दीजिएगा। पत्नी से बिगाड़ तो मत, या पति से बिगाड़ तो मत ही कीजिएगा वृष लग्न वालों, क्योंकि आपका चौथा भाव जो घरेलू सुख है वह भी प्रभावित हो सकता है, वहाँ समस्याएं आ सकती हैं। पार्टनर से भी थोड़ा सा बिगाड़ मत कीजिएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि नए पार्टनर बने और पुराने पार्टनर ख़त्म हों। तो लेकिन कोई ऐसा चीज़ मत कीजिएगा कि मानसिक तनाव आपको किसी तरीके से हो। दूसरी बात है कि हानि वाला भाव जो आपका जो है वह बहुत सक्रिय है, तो वहाँ पर ऐसा कोई जो है जब एक्सपेंडिचर आपका हो तो थोड़ा सा उसको अनुशासित करने की कोशिश कीजिएगा। शनि का संदेश यही है कि अनुशासन। तो अगर खर्च अफलातून के हो रहे हैं, खासकर राहु जब तक वहाँ मौजूद है 29/11/2023 तक, तो ऊल जलूल के खर्चे हो सकते हैं जिनका कोई सार्थक जो है परिणाम नहीं मिलने वाला है। अगर इन्वेस्टमेंट भी 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है, इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचिएगा, खासकर रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट वृष लग्न वालों इस पीरियड में करने से पहले 10 बार सोचिएगा। यह हो सकता है उसमें कि कोई सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा हो। अगर आप बहुत बड़े आदमी हैं, कोई टाउनशिप बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, तो एक बार वास्तु उसका जरूर दिखा लीजिएगा, मुझसे या किसी और वैज्ञानिक वास्तु करने वालों से, ऐसे आधे अधूरे वालों से नहीं जो 4-5 दिन का उन्होंने कोर्स किया है। हमेशा किसी भी, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी इंजीनियर के पास जाते हैं, किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, एडवोकेट के पास जाते हैं, उसकी डिग्री देखते हैं, ज्योतिषी और वास्तु वालों के पास जाने पर उनकी डिग्री ज़रूर देखिए। उनसे पूछिए कहाँ से पढ़ाई की है, कितनी डिग्री की है, फर्जी आपने डॉक्टर तो नहीं लिख रखा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वृष लग्न वालों आपके लिए मोटा मोटा जो समय है यह प्रमोशन का है। एक और बात, अगर आपका कोई कोर्ट केस फंसा हुआ है, डीपीसी रुकी हुई है, प्रमोशन में अड़ंगा आया हुआ है, यह पीरियड उस अड़ंगे को हटाने वाला है। कोर्ट आपके साथ खड़ी हो जाएगी, कहेगी नहीं इनको प्रमोशन दो, इनको प्रतिष्ठा दो, इनको आगे बढ़ाओ। यह बहुत अच्छा समय है, आगे बढ़िए वृष लग्न वालों। आपके ख्याति फैलने वाली है चारों दिशाओं में, और शनि महाराज आपके साथ हैं। अगर आप वृष लग्न वालों अपने पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो आगे मैं वृश्चिक लग्न के बारे में बोलूँगा उसे आप ज़रूर सुन लीजिएगा। बच्चों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न के बारे में जो बोलूँगा वह ज़रूर सुन लीजिएगा। अगर आप अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंह लग्न वालों के बारे में जो बोलूँगा वह ज़रूर सुन लीजिएगा। और अगर पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो मकर लग्न के बारे में जो बोलूँगा वह सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों और मित्रों के लिए आपको मीन लग्न के बारे में जो बोलूँगा वह सुनना है, और छोटे भाई बहनों के बारे में जानने के लिए कर्क लग्न के बारे में जो बोलूँगा मैं वह सुनना है आपको। तो यह हुई वृष लग्न की बात। अब बात करें कि मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों, शनि आपके भाग्य स्थान में अपनी राशि में भ्रमण कर रहे हैं। यह भाग्योदय का समय है, यह भाग्योदय का समय है आपके, और आपकी कोर्ट से, आपके पिता से, आपके धर्मगुरु से धार्मिक क्रियाओं के लाभ पाने का समय है। लेकिन शनि आपके अष्टमेश भी हैं। अष्टम भाव बाधा का भाव है, अष्टम भाव अड़ंगों का भाव है, अष्टम भाव गहराइयों का भाव है। अष्टम भाव कहते हैं गड्ढा है, गिरे तो गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई कोर्ट केस मामला चल रहा है, वहाँ बहुत सोच समझ के कदम उठाइएगा। पिता से अगर कोई पिता की प्रॉपर्टी है, आपको उत्तराधिकार मिलने वाला है, ऐसा कुछ आपको लगता है, तो आप थोड़ा सा उसमें सावधान होकर के चलिएगा। उसके लीगल पेपर सारे सही करा लीजिएगा। यह समय है अपने पारिवारिक जायदाद का जो है कानूनी व्यवस्था बनाने का। यह बहुत ही स्ट्रांगली सुझाव दे रहा हूँ। कई लोग मिथुन लग्न वालों
कई के पिता के बारे में बुरी खबर भी आ सकती है, जिस कारण से आपको अचानक प्रॉपर्टी आपके नाम आ सकती है। तो यह बुरी खबर और एक अच्छी खबर दोनों साथ साथ हो सकती है। और शनि महाराज के भाग्य वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यह विदेश भ्रमण का भी है, विदेश यात्रा का भी है। इस काल में आपके विदेश यात्रा का अच्छे योग बन सकते हैं और विदेश में कुछ आप नए काम भी अपना प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज यहाँ बैठ करके आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, आपके तृतीय स्थान यानी कि आपके जो छोटी छोटी यात्राएं या आपके पराक्रम, आपके शौर्य को भी देख रहे हैं और आपके छठे स्थान को देख रहे हैं। छठा स्थान प्रतियोगिता का भाव है, संघर्ष का भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। लेकिन अगर आपने जूझना चाहा, आपने निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा, तो छठा भाव में वही शनि बहुत अच्छे परिणाम भी आपको दे सकते हैं। तो यह जो मिथुन लग्न वालों आपके लिए जूझने का समय आया है, संघर्ष से ही विजय मिलती है। तो ये अगर जूझने में आप लग गए, आपने कहा मैं हार नहीं मानूंगा मैं, तो आपके लिए भाग्य के रास्ते, भाग्य के बड़े बड़े दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी थक गए, थोड़ा भी लटक गए, थोड़ा भी आपने निराश हो गए, तो आपके लिए बुरा समय है, क्योंकि छठा भाव रोग का होता है, तमाम रोग आ जाएंगे, लोन का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है, वहाँ से आ जाएगा। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, तो इसीलिए पराक्रम दिखाएंगे तो ही अच्छा हो जाएगा, पराक्रम नहीं दिखाएंगे तो बुरा हो जाएगा। क्योंकि मैंने फिर से बता दूं, शनि आपके भाग्य भाव में बैठ करके लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य से लाभ की वृद्धि का रास्ता खोल रहे हैं, लेकिन उन्हीं मिथुन लग्न वालों को जो पराक्रम दिखाएंगे। दूसरी जो बहुत अच्छी बात मैं बताने वाला हूं आपको, कि लाभ स्थान में आपके राहु भी 29 नवंबर 2023 तक बैठे रहेंगे। तो 29 नवंबर 2023 तक आपके अजीब अजीब जो है आय के स्रोत खुलने की संभावना है, जिनमें से कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव थोड़ा सा अलग टाइप का है। घूस, भ्रष्टाचार, दहेज, बिना मेहनत का पैसा और लाभ भाव, ये दोनों जब जुड़ रहे हैं, कहीं कहीं उनका संबंध आ रहा है और राहु वहाँ बैठे हुए हैं, तो आना जैसे कमीशन का पैसा है, घूस का पैसा, इन सब चीज़ों के रास्ते खुल रहे हैं। तो बस मैं इस बारे में कोई बिना अच्छा बुरा बोले हुए ये कहूँगा कि थोड़ा सावधान रहिएगा, यह कभी कभी ऐसी चीज़ें नुकसान भी कर देती हैं। ठीक है, तो मिथुन लग्न वालों, ये आपका भविष्य फल रहा। और अगर आप अपने दंपत्ति यानी पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आगे जो मैं धनु लग्न के बारे में बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, तो तुला लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुनिएगा। अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न के बारे में मिथुन लग्न वालों जो बताऊंगा वह सुनिएगा। अब पिता के बारे में जानने के लिए कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुनिएगा। और अगर आप अपने बड़े भाई बहनों मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेष लग्न के बारे में जो बता चुका हूँ वह आप सुन सकते हैं। और अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानने के लिए आप जो है सिंह लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुनिएगा। तो ये हुई मिथुन लग्न की बात। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों, आपकी शनि सप्तमेश हैं, अष्टमेश हैं। सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का होता है, व्यवसाय का होता है, अच्छी यात्राओं का होता है और भी तमाम चीज़ों का होता है। अब पार्टनरशिप कौन सी? बिजनेस वाली भी और घर वाली भी, यानी पति या पत्नी की भी। और अष्टम भाव, अष्टम भाव बड़ा अजीब सा भाव है। वैसे तो कहते हैं कि गड्ढा है, बाधाएं हैं, लुट जाता है, आयु खत्म हो जाती है, मर जाता है, ये जाता है, लेकिन सरप्राइज आश्चर्यजनक लाभ भी वहीं से होते हैं। बिना मेहनत का पैसा वहीं से मिलता है, बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धियां भी वहीं से होती है। तो वो जो आपको अचानक कोई बहुत बड़ी लॉटरी खुलती है, ये सब चीज़ें होती हैं, यह अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं।
तो अष्टम भाव और सप्तम भाव का इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने पार्टनर से, आपके बिजनेस से, आपके स्पाउस दंपत्ति, पति या पत्नी से अचानक कोई बड़ा लाभ होने की संभावना होती है। तो अगर आपके दंपत्ति, पति या पत्नी लाइजन में विश्वास करते हैं, व्यवहार बनाने में विश्वास करते हैं, लोगों से इधर उधर का संबंध बनाने में विश्वास करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए कि कहाँ से कोई बहुत बड़ी लॉटरी आपकी खुल सकती है। यह बहुत ध्यान देने की बात है। बिजनेस में भी कोई अचानक बहुत बड़ा सौदा, अगर आपने थोड़ा सा अपनी आँख कान खुले रखें तो कोई अचानक बहुत बड़ा करोड़ों का सौदा हो सकता है, जो आपके साल 2 साल के लिए आपको बैलेंस बना के रखते हैं। तो यह जो है शनि का आपके लिए फल है। लेकिन शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और काफ़ी शुभ स्थान बैठे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह वहाँ बैठ करके दशम भाव को देख रहे हैं, प्रतिष्ठा के भाव को देख रहे हैं, आपके जीवन में आगे बढ़ने के भाव को देख रहे हैं, प्रमोशन, ग्रोथ, इन सब के उन्नति के भाव को देख रहे हैं, द्वितीय भाव को देख रहे हैं। द्वितीय भाव आपका धन है, आपकी आजीविका है, आपके सोर्स ऑफ इनकम है, और पंचम भाव को भी देख रहे हैं। पंचम भाव आपके संतान है, आपका जो हॉबीज है, लेकिन लॉटरी भी है, शेयर में इन्वेस्टमेंट भी है, जुआ भी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि आपके शनि धन भाव को भी देख रहे हैं, पंचम भाव को भी देख रहे हैं, जहाँ से लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, और साथ साथ वो अष्टम भाव बैठे हुए हैं, बिना मेहनत का अचानक छप्पर फाड़ के धन देने वाले भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर शेयर मार्केट में थोड़ा सा आप बुद्धि सही करके चलेंगे तो कमाल हो सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके दशम भाव में राहु भी चल रहे हैं, जो 29 नवंबर 2023 तक चलेंगे, और शनि भी दशम भाव को देख रहे हैं। कोई सरकारी नियमों का उल्लंघन मत कीजिएगा, किसी भी सरकारी नियमों का उल्लंघन मत कीजिएगा। अपने बॉस से झगड़ा मत कीजिएगा, अपने बॉस से झगड़ा मत कीजिएगा। दूसरी बात, अपने ससुराल वालों से बना के रखिएगा, क्योंकि अष्टम भाव ससुराल का भी होता है। थोड़ा सा अपने परिवार में, खासकर पुत्र से, अपने बच्चों से झगड़ा झंझट मत कीजिएगा, कोई भ्रम की स्थिति मत आने दीजिएगा, क्योंकि अगर हुआ तो शनि जो कुंभ में जो करते हैं वो स्थायी हो जाता है। बच्चा आपसे अलग हुआ, स्थायी रूप से अलग हो जाएगा, आपके बच्चे अलग हो गए। तो थोड़ा सा मिल जुला करके, भाव बना करके अच्छे ढंग से चलेंगे तो कर्क लग्न वालों आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क लग्न वालों, एक और अच्छी बात है कि आपका पंचम और सप्तम भाव दोनों सक्रिय हो रहा है। इसका मतलब अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते थे, किसी से जुड़ना चाहते थे, तो वह भी बहुत अच्छा समय आ गया है। आप जिससे मनचाहा, जिसको दिल दे बैठे थे, उससे शादी का भी आपकी संभावना अच्छी सी बन रही है। और कर्क लग्न वालों, अगर आप अपने दंपत्ति यानी पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो आप मकर लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुनिएगा। अगर आप अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं तो तुला लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुनिएगा। और अगर अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में जो बताऊँगा वह सुनिएगा। अपने बड़े भाई बहनों, मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको वृष लग्न के बारे में जो मैं बता चुका हूँ पहले, उसे सुन लीजिए। और अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानने के लिए आप कन्या लग्न के बारे में जो बताऊँगा वह सुनिएगा। तो ये हुई कर्क लग्न की बात। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह यानी लियो। सिंह लग्न वालों, शनि आपके छठे भाव का स्वामी है। छठा रोग, ऋण, शत्रु, बुरी बुरी चीज़ें हैं, लेकिन यही प्रतियोगिता का भी भाव है, आपके संघर्ष का भी भाव है। यहीं से शत्रु देखे जाते हैं, लेकिन शत्रु पर विजय भी यहीं से संभव हो पाती है। और शनि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव आपके व्यापार का भाव है, आपके पार्टनरशिप का भाव है, और कुछ हद तक प्रतिष्ठा की भाव है। तो अगर आपके अंदर संघर्ष का मादा है, तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर आप हार मान गए तो वहीं अप्रतिष्ठित हो जाएंगे, आपको हानि हो जाएगी। तो इसलिए अगर छठे भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव में आ रहा है, तो कोई आप मान लीजिए कोई बड़ा टेंडर लेना चाहते हैं जहां कंपटीशन है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। टेंडर के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि वो छठा भाव प्रतियोगिता का भाव है और सप्तम भाव जो है प्रतिष्ठा का भाव है, व्यवसाय का भाव है।
तो यहाँ हो सकता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो उसके लिए भी थोड़ा सा अच्छा समय, खासकर जुडिशरी वालों के लिए जो जुडिशरी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनका शनि यहाँ बैठ करके नवम भाव को देख रहा है। नवम भाव जुडिशरी का होता है, धर्म का होता है, पिता का होता है। फिर शनि लग्न को भी देख रहा है, आपके स्वयं को देख रहा है, आपके बारे में आपकी उसको बता रहा है। और शनि आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, घर परिवार को देख रहा है। तो ये ऐसा हो सकता है कि आपका व्यवसाय कुछ ऐसा करे जो है, ऐसे परिवर्तन आए जिससे आप जो है घर छोड़ करके विदेश जाना पड़े, बार बार आपको कहीं दूर आपको व्यवसाय के एक्सपेंशन करना पड़े। तो लेकिन ये सब अच्छी बात उन्हीं के लिए है जो इनके अंदर संघर्ष का मादा है, जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो छठे भाव का रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केसेस, इन सब चीज़ों को नकार करके वो कहते नहीं, जीवन में जो भी होगा सकारात्मक होगा। सकारात्मक भाव से आगे बढ़ेंगे तो यह सिंह लग्न वालों आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लोन लेते समय बिजनेस के लिए थोड़ा सा सावधान रख के चलिएगा। ऐसा उलझुल के लोन मत लीजिएगा, नहीं तो कोर्ट केसेस की नौबत आ सकती है। आपको अपने घर से, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल होना पड़ सकता है। यह शनि की बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने पति या पत्नी से दूर रहना पड़े, और या पति या पत्नी जो है आप पर ज़्यादा हावी रहने की कोशिश करें, संबंधों में थोड़ा सा ठंडापन आए। लेकिन यह शनि महाराज का बहुत अच्छी कृपा है, क्योंकि वो अपने मूल त्रिकोण की राशि में है। तो अलगाव स्थायी नहीं होगा, अलगाव स्थायी नहीं होगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि किसी सकारात्मक कारण से आएगी। मान लीजिए आपके पति या पत्नी का पोस्टिंग, प्रमोशन हो गया, कहीं और चले गए, वह उस कारण से अलग रहना पड़ रहा है। तो ये सब बातें जो हैं सारी की सारी सिंह लग्न वालों, इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे तो एक अच्छी स्थिति आ रही है। बिजनेसमैन के लिए मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ कि कोई नया बिजनेस जो है, खासकर शनि संबंधित चीज़ों का आप अगर प्रारंभ करेंगे इस पीरियड में, बहुत अच्छा रहेगा। शनि संबंधित चीज़ें जो है आप किसी भी किताब पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप हम जो है मुझसे या किसी अन्य ज्योतिषी संपर्क करके अच्छी राय ले सकते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार शनि की कौन सा काम प्रारंभ किया जा सकता है, जो बहुत ही, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि बहुत ही फलदायी होगा। सिंह लग्न वालों, एक और ख़ास बात है कि अगर आपका विवाह बहुत दिनों से रुका पड़ा था तो उसका रास्ता खुलता हुआ संभव दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह रहेगी कि आपकी शादी किसी जानने वाले नाते रिश्तेदार के सहयोग से संपन्न होगी। और यह भी हो सकता है कि कुछ शादी में शुरू में बाधा आए, जब शनि वक्री चलेंगे, लेकिन वो जा कर के फिर 2023 में वह संपन्न हो जाएगा। और सिंह लग्न वालों, अगर आप अपने पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न के बारे में जो मैं बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो धनु लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। माँ के बारे में अपना जानने के लिए सिंह लग्न वालों, वृश्चिक लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। और अगर अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के बारे में जो मैं बता चुका हूँ वह सुन लीजिएगा। और अपने बड़े भाई बहनों, मित्रों के बारे में जानने के लिए मिथुन लग्न के बारे में जो मैं बता चुका हूँ वह सुन लीजिएगा। और अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानने के लिए तुला लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न वालों, शनि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी आपके बच्चे, आपकी बुद्धि, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, आपकी हॉबीज, और उसके स्वामी अपने मूल त्रिकोण की राशि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं। और छठा भाव क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केसेज, प्रतियोगिता, ये सब चीज़ें हैं। दूसरी बात, यहाँ बैठ करके शनि आपके अष्टम भाव, यानी अष्टम भाव करता तो आयु वृद्धि है, लेकिन जब तक जीते हैं अड़ंगे लगाता रहता है। जब तक आप किसी बहुत गहरे विषय, चाहे आध्यात्म का विषय हो, चाहे भौतिकता का हो, उससे जुड़े रहेंगे तो अष्टम भाव लॉटरी है, नहीं तो फिर अड़ंगा है। और अष्टम भाव को, आपके द्वादश भाव को, द्वादश भाव हानि का भाव होता है। विदेश
आपका स्थान परिवर्तन का होता है, विदेश में जाने का होता है, लेकिन जेल यात्राओं का भी होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है और तमाम चीज़ों का होता है। और तीसरा जो है शनि आपके थर्ड हाउस, आपके पराक्रम को, भाव को, यानी छोटे भाई बहनों के भाव को, इन सबको बता रहे हैं। ये बड़ा अजीब सा है कन्या लग्न वालों। और इस शनि के पूरा भ्रमण का जो अवधि मैंने बताई है शुरू में, उसमें आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं और लगातार बहुत दिनों से अड़ंगे आ रहे थे, अचानक आपकी लॉटरी खुल सकती है। सरप्राइज वे में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। विश्वास मानिए, सरप्राइज आपके लिए होगा। लेकिन अगर आप जो है अगर आप कोर्ट में काम करते हैं, खासकर उन प्रोफेशनल्स को बताना चाहता हूँ, मेडिकल वाले, फिनांस वाले, और तीसरे जो है जुडिशरी वाले, यानी न्यायपालिका, एडवोकेट, जज, इन सब के लिए यह बहुत अच्छा समय है, आगे बढ़ने का समय है, लेकिन सरप्राइज के साथ। अचानक किसी के साथ आपकी हेल्प, कोई मित्र, इष्ट मित्र कोई होगा, वह आपको आगे बढ़ करके कोई बड़ी हेल्प करा सकता है, निश्चित बड़ी हेल्प करा सकता है। लेकिन यह सारी बातें कहने के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि आपको, फिर से मैं कह रहा हूँ कन्या लग्न वालों, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जो आपके लिए, जो वैधानिकता का उल्लंघन कर रहा हो, लीगल मामलों का उल्लंघन कर रहा हो, क्योंकि 12th हाउस जेल की भी है। खासकर अगर आप विदेश यात्राएं कर रहे हैं और बनेगा, संभावना बनेगी, तो आप ऐसा कोई काम मत कीजिएगा विदेश में जो लॉ के, वहाँ के कानून का, वहाँ की विधि व्यवस्था का उल्लंघन हो, नहीं तो वहीं आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगली बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़े। आपका अचानक जो है ट्रांसफ़र ऐसा हो जाए कि अगल बगल के शहर में, कि जहां रोज़ सुबह आना पड़ रहा है, अभी तक तो बड़े मज़े से घर में बैठे हुए थे, 5 किलोमीटर पर आपका ऑफिस था, वहाँ चले जाते थे, अचानक जाना आना पड़ रहा है। घर परिवर्तन के भी बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं, घर परिवर्तन बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट है, तो उसको थोड़ा सा सावधान होकर चलेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और अचानक कोई बहुत बड़ा गेम बना सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा आपको मिल सकता है। थोड़ा सा बीच बीच में पीरियड जब आएंगे, खासकर शनि वक्री जब होगा, तो उस समय थोड़ी सावधान की जरूरत है, नहीं तो जो भी आपने शेयर मार्केट में कमाया होगा वो सारा का सारा लुट सकता है। यह बात बहुत ध्यान देने की आपके लिए है। और एक और बात मैं कह दूं कि चूँकि हानि का भाव आपका एक्टिव है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सावधान रहिएगा। और एक और बात कि जो भी आपको उत्तराधिकार में संपत्ति मिलने वाली, चूँकि अष्टम भाव में राहु भी बैठे हुए हैं, तो उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिलने वाली है माता पिता के जाने के बाद, उसका अभी पेपर ऊपर सही बना लीजिएगा, नहीं तो धोखा खाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। कन्या लग्न वालों, अगर आप अपनी पत्नी या पति के बारे में जानना चाहते हैं, तो मीन लग्न के बारे में जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी संतान के बारे में, पुत्र और पुत्रियों के बारे में, बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मकर लग्न के बारे में जो मैं बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अगर अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो धनु लग्न के बारे में जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और अगर अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं, तो वृष लग्न के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर अपने बड़े भाई बहनों और मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कर्क लग्न के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसे सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वृश्चिक लग्न के बारे में जो मैं बताऊँगा आगे, उसे सुन लीजिएगा। इस तरह से कन्या लग्न की समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न वालों, शनि आपके लिए हमेशा से योग कारक रहा है, फलदायी रहा है, अच्छे अच्छे उसने शुभ फल दिए हैं आपकी कुंडली में। तो अब वो जब अपनी मूल त्रिकोण की राशि अब आपके पंचम भाव में जा रहा है, तो कुछ न कुछ अच्छा तो होना ही है। तो यह जो शनि आपके चतुर्थ भाव, यानी चतुर्थ भाव यानी माँ का सुख, अपने घर का सुख, अपने वाहन का सुख, जमीन, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों का जो चतुर्थ भाव से देखा जाता है, और वह उसका स्वामी
और पंचम भाव का भी स्वामी, पंचम भाव से संतान देखी जाती है, पंचम भाव से आपकी बुद्धि देखी जाती है, पंचम भाव से आपका शेयर बाजार में जो सट्टा खेलते हुए देखा जाता है, आपकी हॉबीज, पैशन, ये सारे देखे जाते हैं। तो ये चौथे और पांचवें भाव का स्वामी पंचम भाव में जा रहा है और वहाँ से आपके सप्तम भाव यानी दाम्पत्य और पार्टनरशिप के भाव को, बिजनेस के भाव को, और आपके लाभ भाव, एकादश भाव, जहाँ से प्रॉफिट देखा जाता है, गेंस देखा जाता है, और आपके धन भाव को भी देख रहा है। तो ये सारा कुछ मिल करके जो समझ में आ रहा है कि एक तो शनि की बड़ी शुभ स्थिति है, शनि आपके लिए हमेशा शुभ रहा है, और अगर शनि आपकी कुंडली में थोड़ा भी अच्छा बैठा होगा तो यह जो शनि का कुंभ का भ्रमण है, आप गोचर है, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। जो लोग अपने प्रेम कर रहे थे, अपने प्रेम संबंध बनाए हुए थे, शादी करना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय आ गया है। यह बहुत ज़्यादा संभावना है कि बहुत अच्छे ढंग से आप अपने लव इंटरेस्ट को अपने स्पाउस के रूप में, अपने दंपत्ति के रूप में बदल लेंगे आप जो है। या दूसरी बात है कि अगर कोई आप बड़ा बिजनेस करना चाहते थे, खासकर ये उनके लिए महत्वपूर्ण है जो शेयर बाजार में सट्टा खेलते हैं या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अगर कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते थे तो यह बहुत समय अच्छा ही है आपके लिए, आय बढ़ाने का, आपके लिए धन बढ़ाने का और बिजनेस को बढ़ाने का। पहले शादीशुदा लोगों के लिए कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक बुरा है। हो सकता है किसी कारण से आपको अपने पत्नी या पति से अलग रहना पड़े या कुछ मतभेद भी उत्पन्न हो। अगर आपके घर में जो है ऐसा हो रहा है और काफ़ी लोग घर में जॉइंट फैमिली रह रही है, तो थोड़ा सा ज़रूर सुलझाने का प्रयास कीजिएगा और यह भी देखिएगा कि परिवार का कोई न कोई सदस्य आपके पत्नी या आप अगर पत्नी हैं तो आपके पति के बीच में एक कलह का वातावरण सृजन कर रहा है। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ कि जो लोग ब्याज पर पैसे देते हैं, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनको पैसे से पैसा कमाने का ये बहुत अच्छा समय आया है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, अगर आप शेयर बाज़ार में आपकी हॉबी है, पैशन है और या सट्टा या लॉटरी इस तरह की चीज़ें करते हैं तो कुछ हद तक, बहुत बड़ा नहीं लेकिन कुछ हद तक इनसे भी लाभ कमाया जा सकता है। एक और बात है कि आप देखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज में से अचानक किराया मिलने लगा या उससे धन बढ़ने लगा, उसकी इनकम होने लगी, यह भी बहुत अच्छी संभावनाएं आपको दिखेंगी। कुछ प्रॉपर्टी नई भी आप खरीद सकते हैं जो रेंटल टाइप की होंगी, यानी आप खरीदेंगे और तुरंत किराया आना शुरू हो जाएगा। तो यह रहा। दूसरी बात, एक और बात बता दूं मैं, सारी लाभ के बावजूद, सब कुछ चीज़ों के बावजूद जो है थोड़ा सा लिक्विडिटी की समस्या, यानी आपके पास लिक्विड कैश जो है थोड़ा सा कम रहने की संभावना ऐसी मुझे लग रही है। बार बार कुछ ऐसा होगा कि चाहे प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, चाहे हॉबी, पैशन, शेयर मार्केट में लगा लेंगे तो आपके पास लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती जाएगी। यह बात है। तो पार्टनरशिप में पति पत्नी के साथ संबंध थोड़ा सा अच्छा बना के चलेंगे तो यह शनि का भ्रमण आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर तुला लग्न वालों, अगर आप अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के बारे में जो मैं पहले ही बता चुका हूँ उसे सुन लीजिएगा। अगर अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न के बारे में जो मैं आगे बताऊँगा उसे सुन लीजिएगा। अगर तुला लग्न वालों, अगर आप अपनी माता के बारे में जानना चाहते हैं तो मकर लग्न के बारे में जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। पिता के बारे में जानने के लिए मिथुन लग्न के बारे में जो पहले ही बता चुका हूँ उस पर ध्यान देंगे तो काम बन जाएगा। बड़े भाई बहनों के बारे में और मित्रों के बारे में जो मैंने सिंह लग्न के बारे में बताया है उसे आप सुन लीजिएगा। और छोटे भाई बहनों के बारे में, धनु लग्न के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, उसे सुन लीजिएगा। यह तो हुई तुला लग्न की बात। अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि सामान्यतः अच्छे नहीं माने जाते हैं क्योंकि वो तृतीय और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन शनि इस समय अपने घर में जा रहे हैं, मूल त्रिकोण की राशि में जा रहे हैं, तो बुरा कैसे करेंगे। तो शनि इस समय, शनि आपकी कुंडली में वृश्चिक लग्न वालों तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का होता है, लेकिन आपके पराक्रम का भी होता है, आपके शौर्य का भी होता है और छोटी छोटी यात्राओं का होता है, स्थान परिवर्तन का होता है। और आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं। चौथे भाव यानी आपके घर, मकान, सुख सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा और माँ का सुख,
और घरेलू वातावरण, इन सब का जो है स्वामी शनि है। और शनि इस समय आपके चौथे भाव में जा कर के थोड़ा सा घरेलू मामलों में व्यवधान उपस्थित कर रहे होंगे, कर देंगे, और थोड़ा सा घर की शांति भी प्रभावित होगी। और शनि यहाँ बैठ कर के आपके छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु और मुकदमेबाजी, इन सब के भाव को देख रहे हैं, दसम भाव को देख रहे हैं, और दसम भाव प्रतिष्ठा का होता है, और आपके लग्न को देख रहे हैं। तो यह समय है आपके संघर्ष से सफलता का, क्योंकि जो छठा भाव है केवल रोग, ऋण, शत्रु ही नहीं है, संघर्ष भी है, प्रतियोगिताएं भी हैं, ये सब है। तो एथलीट्स या जो कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए, उनको मेहनत करके सफलता प्राप्त करने का बहुत अच्छा योग यह शनि दे रहा है। क्योंकि चौथे भाव में बैठा हुआ शनि घर को डिस्टर्ब करता है, घरेलू सुख नहीं लेने देता है। लेकिन उद्यमी पुरुषों के लिए सुख क्या लेना। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों में हैं या प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं सरकारी, यह बहुत अच्छा समय है आपके लिए। 1-2 साल जुट करके, लग करके कर लीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और लेकिन थोड़ा शनि, वृश्चिक लग्न वाले बात ध्यान दीजिएगा कि शनि जहाँ पर बैठे हुए हैं आपके दसम स्थान प्रतिष्ठा भाव को देख रहे हैं, लेकिन वही सरकारी विभाग देखे जाते हैं, और वहीं से देखे जाते हैं, आप देखा जाता है आपका बॉस। तो बॉस को नाराज़ मत कीजिएगा, सरकारी अधिकारियों से झगड़ा मत मोल लीजिएगा, और सरकारी नियमों का उल्लंघन मत कीजिएगा, तो रहेगा। नहीं तो स्वास्थ्य पर भी थोड़ी सी गलत सामने बातें आ सकती हैं, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव बैठ करके छठे भाव जो रोग का भाव है, और आपके लग्न जो शरीर है, इन दोनों को देख रहा है। तो आपको कोई रोग पता चल सकता है। तो सबसे पहले आप सावधान हो जाइएगा, नियमित जीवनचर्या कीजिएगा। अब बेहतर हो कि अगर आपको ऐसे किसी रोग की संभावना लग रही हो, तो पहले से चेकअप करा करके और इस बारे में अपनी पर्याप्त सावधानी रख लीजिए। नहीं तो कोई न कोई रोग आपको सामने आ सकता है, विशेषकर सिर संबंधित, मस्तिष्क संबंधित, हेड, माइग्रेन, इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो इस बात में सावधानी रखेंगे तो वृश्चिक लग्न वालों आपका अच्छा रहेगा। और अगर वृश्चिक लग्न वालों, अगर आप अपनी पत्नी के या पति के बारे में जानना चाहते हैं, तो वृष लग्न के बारे में जो मैं पहले बता चुका हूँ उसको सावधानी से सुन लीजिएगा। अगर अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अगर आप अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न के बारे में जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और पिता के लिए कर्क लग्न के बारे में जो मैं पहले ही बता चुका हूँ उसे सुन लीजिएगा। और बड़े भाई बहनों और मित्रों के लिए कन्या लग्न में जो मैंने बताया है वह निश्चित ही बहुत अच्छा आपको ज्ञानवर्धन करेगा, मार्गदर्शन करेगा। और छोटे भाई बहनों के लिए आप मकर लग्न के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ उसे सुन लीजिएगा। तो यह हुई वृश्चिक लग्न की बात। अब बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न वालों, शनि आपके धन भाव के स्वामी हैं, पैसे रुपए के स्वामी हैं, आपके पारिवारिक संबंधों के स्वामी हैं, और वह तृतीय भाव के भी स्वामी हैं। तृतीय भाव यानी पराक्रम का भाव, शौर्य का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव। तो ये जो छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, और आपको पराक्रम दिखाने के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। और जो तृतीय भाव एक होता है स्थान परिवर्तन का भी भाव होता है, तो ऐसा संभावना लग रही है कि अगर आप बहुत दिनों से अपने ट्रांसफ़र की प्रतीक्षा कर रहे थे, कहीं चेंज मकान परिवर्तन करना चाहते थे, तो वह समय आ गया है कि आप मकान परिवर्तन कर लें, स्थान परिवर्तन कर लें, किसी दूसरे शहर में चले जाएं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि तृतीय भाव जो है बहुत लंबी यात्राओं को नहीं बताता है, तो कहीं आसपास का ही ट्रांसफ़र होगा, बगल के शहर ऐसा वैसा, या ये भी हो सकता है कि आप वहाँ पूरा परिवार लेकर न जाएं, आते जाते रहें। और शनि यहाँ बैठ करके आपके पंचम भाव को देख रहा है, आपके नवम भाव को देख रहा है, और आपके हानि के भाव द्वादश भाव को भी देख रहा है। पंचम और नवम भाव जो है जहाँ शिक्षा के भाव हैं, एजुकेशन के भाव हैं, वही संतान के भी भाव हैं। नवम भाव पिता का होता है, अब पंचम भाव संतान का होता है। हालांकि नवम भाव से भावाद भावम सिद्धांत के अनुसार बच्चों को भी देखा जाता है। तो और द्वादश भाव जो है आपकी विदेश यात्राओं का है, जेल यात्रा का भी है, कन्फाइनमेंट, घर में जो सैया का सुख होता है उसका भी भाव है जो है। तो ये खर्चों का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है। तो अगर आप विदेश में कभी धन
निवेश करने की, इन्वेस्टमेंट की सोच रहे थे तो ये अच्छा समय है, इस समय कर सकते हैं। दूसरा, अगर संतान के लिए सोच रहे थे तो वो भी बहुत अच्छा समय आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस समय अगर कोर्ट का कोई निर्णय आने वाला हो, इसमें सावधानी बरतिएगा, क्योंकि जेल यात्रा की संभावनाएं भी बन रही है, या कुछ ऐसी पेनाल्टी लग सकती है जिसमें आपको खर्च करना पड़े। तो वहाँ पर पेनाल्टी करके फिर आप कोर्ट से मुक्ति पाएँ, यह बात ध्यान दीजिएगा। संतान का मैंने बता ही दिया। संतान की अगर आप योजना बना रहे हैं धन लग्न वालों, तो इसके बहुत अच्छा है। किसी क्रिएटिव काम में अगर आप जुड़ना चाहते थे, कुछ क्रिएट करना चाहते थे, कुछ हॉबी, पैशन किसी कारण से, वह भी बहुत अच्छा समय आपके लिए है। विदेश यात्राओं के लिए, विदेश इन्वेस्टमेंट के लिए हर तरह से बहुत अच्छा योग है, क्योंकि वैसे भी घर से आप थोड़ा सा बाहर लहरने वाले हैं। तो ये बात है, थोड़ा सा अपनी बुद्धि के उस पर नियंत्रण रखिएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि शेयर बाज़ार में, सट्टे में, लॉटरी में थोड़ा पैसा लगाते समय अगर सावधानी रख लेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो और दूसरी बात कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान दें कि यह लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि शनि का प्रभाव से इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म होता है। अगर साल 6 महीने के लिए अगर आपको निकालना चाहते थे, लगाना चाहते थे पैसे, तो यह समय अच्छा नहीं है। आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और पिता के लिए भी बहुत अच्छा है, और दोनों के बीच में, पिता और पोता और बाबा के बीच में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनने की संभावना नज़र आती है। तो यह हुई धनु लग्न वालों की बात। लेकिन समाप्त करने से पहले जैसे मैं बताता हूँ, अगर आपने पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न के बारे में जो मैं बता चुका हूँ उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी बच्चों के बारे में जानना चाहते थे, मेष लग्न के बारे में जो मैं बताया हूँ उसे सुन लीजिएगा। माँ के बारे में जानने के लिए आप मीन लग्न के बारे में जो मैं बताऊँगा उसे सुनिएगा। और अपने पिता के बारे में जानने के लिए सिंह लग्न के बारे में जो मैं बताऊंगा उसे सुनिएगा। अगर आपने बड़े भाई बहनों के बारे में, मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो तुला लग्न के बारे में जो मैं बता चुका हूँ उसे सुन लीजिएगा। और अगर छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी कुंभ लग्न के बारे में जो मैं बताऊँगा उसे सुन लीजिएगा। तो यह हुई धनु लग्न की बात। अब हम बात करेंगे मकर लग्न की। मकर लग्न वालों, शनि आपका लग्नेश है, शनि आपका स्वामी है, तो शनि से कोई भय ही नहीं। शनि आपके धन स्थान में जा रहा है, अपनी राशि में जा रहा है, मूल त्रिकोण राशि में जा रहा है, तो धन वृद्धि की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बता रहा है। पारिवारिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, लंबे स्तर पर चलने वाले रिश्ते चले मालूम होंगे। तो ये सारी चीज़ें शनि अच्छा करने वाला है। लेकिन साथ साथ ही शनि यहाँ बैठ करके आपके चौथे भाव को, यानी घर, संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, इन सबको, और यहीं बैठ करके अष्टम भाव को, अष्टम भाव यानी बाधाओं का भाव, हर्डल का भाव, गड्ढा कहा जाता है उसे ज्योतिष में, समस्याओं का जहाँ से पैदा होती हैं, और लाभ स्थान को शनि देख रहा है। इन 3 भाव को देखने का फल यह है, पहली बात कि मकान देखने, ऐसा भी हो सकता है कि आपका धन काफ़ी जो है प्रॉपर्टीज में लगे, नया मकान आप बनवाएं, कंस्ट्रक्शन करें, नई बहुत महंगी गाड़ी खरीदें, सुख सुविधाएं जुटाएं। और अष्टम भाव का ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो चूँकि अष्टम भाव भी साथ साथ शनि दृष्टि कर रहा है, तो कोई उसमें बाधा न हो, कोई ऐसी चीज़ न हो कि जिस कारण से आप परेशान हो, आपका पैसा डूब जाए, पैसा फंस जाए। खासकर किसी बिल्डर के यहाँ लगा रहे हैं तो पेपर्स बहुत ध्यान से देख लें, प्रोजेक्ट कैसा है समझ लें, तो यह बात है। लेकिन शनि एक बहुत अच्छा राजयोग भी बना रहे हैं इस बार आपके साथ। धन स्थान में बैठे हुए शनि लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो लाभ और धन का जब योग बनेगा तो राजयोग होना ही है मकर लग्न वालों। तो आपके पास बहुत सारा पैसा आए, बहुत सारी उन्नति करें, नए नए मकान बनवाएं, और अष्टम भाव को थोड़ा सा बचा के चलिएगा। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिस कारण से अष्टम भाव सक्रिय हो आपका। अपने पिता का सम्मान कीजिएगा, अपने दंपति का सम्मान कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात जो है, जो आध्यात्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल लाइन पे हैं, अगर उन लोग का सम्मान करेंगे तो अष्टम भाव की बाधाएं नहीं आती हैं। थोड़ा जो है, जैसा मैंने बताया है
कि प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह इन सब का थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे तो ऐसा हो सकता है। दूसरी और बात, अष्टम भाव, लाभ भाव जब और धन भाव तीनों का हो रहा है तो लॉटरी खुलने के योग, अचानक धन प्राप्ति के योग, उत्तराधिकार में, दहेज में, घूस में, इस तरह के पैसा आने के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं जिनमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यह हुआ आपके लिए मकर लग्न वालों इस शनि के इस गोचर का भ्रमण का फल। और जो है अगर आप अपनी पत्नी या पति के बारे में जानना चाहते हैं, दंपति के बारे में जानना चाहते हैं तो कर्क लग्न के बारे में जो मैंने बताया है चुका हूँ उसे सुन लीजिएगा। अगर आप अपनी संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न के बारे में जो मैं बताया हूँ उसे सुन लीजिएगा। अपनी माता के लिए मेष लग्न के बारे में जो बताया हूँ उसे सुनिएगा। और अपने पिता के बारे में जानने के लिए कन्या लग्न के बारे में जो मैं बता चुका हूँ वो सुनिएगा। और अपने बड़े भाई बहनों मित्रों के लिए आप वृश्चिक लग्न के बारे में जो मैं बताया हूँ उसे सुनिएगा। और अपने छोटे भाई बहनों के लिए मीन लग्न के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ उसे सुनिएगा। इस तरह से मकर लग्न की समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वालों, शनि आपके लग्न का स्वामी है। मूल त्रिकोण की राशि में आपके लग्न में पैदा हुए आप कुंभ के, और शनि फिर से वहीं जा गया है, आ गया है। तो शनि जब अपने घर में आया है तो आपने पहली बात की, अगर आपने, देखिए इसके दो अर्थ होते हैं, अगर आपने जो है अनुशासनहीनता के स्वास्थ्य के मामलों में तो आपको शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अनुशासन से चले रहे हैं तो ये सुंदर स्वास्थ्य का समय है। बेहतर है कि आप जिम ज्वाइन कर लें या कोई और ऐसा योगासन का कोई कक्षा ज्वाइन कर लें, या इस तरह किसी भी शारीरिक कार्य जिसमें कार्य पड़ना पड़े उसको आप ज्वाइन कर लें। शनि आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके शरीर के स्वामी हैं, आपके स्वयं के स्वामी हैं, लेकिन शनि आपके द्वादश भाव यानी हानियों के भाव के स्वामी, लॉसेज जहाँ से होते हैं, जहाँ से सजाएं होती हैं, जहाँ से नुकसान होते हैं, जहाँ से इन्वेस्टमेंट होता है, इस सारे भाव के स्वामी जो है भी शनि है। और शनि आपके लग्न में बैठ करके आपके तृतीय भाव, आपके सप्तम भाव और आपके दसम भाव, इन तीनों को बता रहे हैं। तो थोड़ा सा छोटे भाई बहनों से या दंपति से अगर वाद विवाद हो, कहासुनी हो, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा सा किनारा कीजिएगा, आके जो है भूल जाइएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर दसम भाव को देख रहे हैं सरकारी कर्मचारियों से, सरकारी अधिकारियों से और बॉस से भी झगड़ा मत मोल लीजिएगा। और लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में चूँकि शनि आपके जो है व्यवसाय वाले भाव, पार्टनरशिप वाले भाव को भी देख रहे हैं और दसम भाव यानी ग्रोथ, इन सब को भी देख रहे हैं। तो इन दोनों देखने का मतलब है कि आपकी व्यवसाय में ग्रोथ हो सकती है। थर्ड हाउस भी एक्टिवेट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आसपास के शहरों में छोटे छोटे आसपास अपनी ब्रांचेज खोल सकते हैं आप। अगर डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं तो डिपार्टमेंटल स्टोर की चेन खोल सकते हैं, नहीं तो फ्रेंचाइजी देने का काम कर ही सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर विदेशों में भी कहीं आपका योग बन रहा है जाने आने का, स्थान परिवर्तन का, तो उस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ी मेहनत से आपका काम हो जाएगा। आप कहेंगे वाह क्या भविष्यवाणी की गई थी मेरे बारे में। लेकिन यह बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि शनि अगर जब सप्तम भाव को देखता है तो कई बार दाम्पत्य संबंधों में विच्छेद की स्थिति आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप पहले शादीशुदा हैं, कोई कहासुनी हो रही है, तो थोड़ा सा शनि के कुंभ के भ्रमण तक थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। दूसरी बात, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए शादी करने का ये बहुत अच्छा समय आ गया है। आप शादी करने के लिए ज़्यादा अच्छा समय जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न मैं गुरु के जो है गोचर की जो है लग्नों पर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और स्पष्ट हो जाएगी। गुरु और शनि दोनों गोचर का, दोनों के ट्रांजिट का अगर आप फल देखेंगे तो आपको निश्चित मालूम हो जाएगा। वह जो है वीडियो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो यह हुई कुंभ लग्न की बात। लेकिन जैसे जाने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप अपने दंपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं, यानी पति या पत्नी के बारे में, तो सिंह लग्न के बारे में जो मैंने बताया उसे सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो जो मिथुन लग्न के बारे में मैंने बताया हूँ वह सुन लीजिएगा। और अगर आप अपनी माता के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न के बारे में जो मैंने बताया उसे सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं, तुला लग्न के बारे में जो मैंने बताया उसे सुन लीजिएगा। और अगर अपने बड़े भाई बहनों मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं
तो धनु लग्न के बारे में जो मैं बताया हूँ उसे सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने छोटे भाई बहनों बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के बारे में जो मैंने बताया है चुका हूँ उसे आप सुन लेंगे तो निश्चित ही कल्याणकारी होगा। अब बात करते हैं हम मीन लग्न की। मीन लग्न वालों, शनि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं तो आपके लॉसेज यानी नुकसान भाव के भी स्वामी है। बड़ी अजीब स्थिति मीन लग्न वालों के शनि की रहती है और अब जा रहे हैं वह लॉस वाले भाव में, आपकी हानि वाले भाव में। तो जब यहाँ जा रहे हैं तो आपके लिए क्या करेंगे? क्या शनि आपका सब लुटा देंगे, आप एकदम नंगे हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। शनि अपनी मूल, जब भी मीन राशि के हानि के भाव में जाते हैं तो अपने मूल त्रिकोण की राशि में जाते हैं, जहाँ जाकर के शनि थोड़े स्थिर हो जाते हैं। और क्या होगा है कि शनि यहाँ बैठ कर के लॉसेज वाले भाव में बैठे हुए हैं, लाभ भाव का स्वामी लॉस वाले भाव में बैठा हुआ है और वहाँ से वो द्वितीय भाव को देख रहे हैं, धन भाव को, परिवार के भाव, कुटुंब भाव को, इन सब को देख रहे हैं। और शनि वहाँ बैठ के छठे भाव, रोग, ऋण, शत्रु, इन सब को देख रहे हैं, जो निश्चित ही जो है अच्छी स्थिति नहीं है। और फिर वहीं बैठ कर के वह आपके नवम भाव को भी देख रहे हैं। नवम भाव क्या होता है? कोर्ट कचहरी जो है, पिता होते हैं, धर्म होता है, इन सब का होता है। तो शनि जहाँ द्वादश भाव में गए हुए हैं तो उनसे कहिए कि बाहर निकलें और ये सब चीज़ें न करें। छठे भाव से होने से ये होता है कि छठा भाव प्रतियोगिता का भाव है, रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। और चूँकि नवम भाव भी एक्टिव हो रहा है तो इससे ऐसा लगता है ये कोई झगड़े झंझट के कारण कोर्ट में नई कार्यवाही शुरू कर सकती हैं। और दूसरी बात, द्वादश भाव जेल यात्रा का भी भाव है, तो इसको थोड़ा ध्यान देके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसी कोई अप्रिय परिस्थिति नहीं आने दीजिएगा जिस कारण से आपको बहुत बड़ा दंड मिले, या क्योंकि नौ भाव जुडिशरी का भाव है। और दूसरा एक और बात है कि अगर जो बच्चे जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि छठा भाव, नौम भाव दोनों जो है न्यायालय संबंध रखते हैं। तो न्यायालय संबंधी कुछ भी काम हो वह बहुत अच्छा चलेगा। और आप लोग तो आ ही रहे हैं तो सबके लिए अच्छा होगा ही होगा। मीन लग्न वालों, अगर आप अपने दंपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं, पति या पत्नी के बारे में, तो आप कन्या लग्न के बारे में बता चुका हूँ, उसे सुन लीजिएगा, वही सब लागू होगा। अगर आप अपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो कर्क लग्न के बारे में जो मैंने बोला उसे सुन लीजिएगा। अगर आप अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न के बारे में जो मैंने बताया उसे सुन लीजिएगा। अगर अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न सबसे उपयुक्त है जो है पिता के बारे में जानने के लिए। अगर बड़े भाई बहन और मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो मकर लग्न के बारे में जो भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है उसे सुन लीजिएगा। और अगर छोटे भाई बहनों के जानना चाहते हैं तो वृष या टॉरस जो लग्न है उसको आप सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। तो इस तरह से मैंने सभी लग्नों के बारे में बताया। यह ध्यान रखिएगा कि जो भी फल मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी दशाएं भी कहीं वहीं पर आ जाएंगी, शनि की दशाएं, तो बहुत अच्छे ढंग से फलित होता है। दशाएं नहीं आती हैं तो धीरे 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 करके वह परिणाम मिलते हैं। तो दशाओं का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फल प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से हुआ। फिर से मैं दोहराऊंगा, अगर आपको लग्न नहीं मालूम है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना डेट, टाइम और प्लेस यानी दिनांक, स्थान और समय, ये तीनों को आप मुझे, हम लोग को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल करके भेजेंगे तो हम आपकी गणना करके आपको आपका लग्न बता देंगे। नमस्कार।